वरुण पुरोहित जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये सैम पित्रोदा को राम का नाम या मंदिरों में प्रधानमंत्री का वक्त गुजारना इतना ज्यादा क्यों खटक रहा है? उनको क्यों लग रहा है कि राम के नाम पर देश का एजेंडा 2024 के लिए सेट करना चाहती है बीजेपी? प्राची जी, आपको पौष माह की प्रतिपदा का प्रणाम, मंगल कामनाएं। मैं देखिए हमेशा कांग्रेस पार्टी की पक्ष की बात करता है और आज भी करूंगा। कांग्रेस पार्टी दो तरह की पार्टी हो चुकी है इस कालांतर में। एक तो जो आम जनता है, आम कांग्रेस का आदमी है, जो कांग्रेस आइडियोलॉजी से, गांधी दर्शन के हिसाब से चलता आ रहा है, भारतीय समाजवाद से डेवलप हुआ है। एक ये जो कुछ समय से जो एनजीओ टाइप कांग्रेस पार्टी बन गई है, जिन्होंने कांग्रेस को हाईजैक कर रखा है। जैसे आपने अभी दो नाम लिए, ये कभी यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और इससे आए नहीं है, तो एक कैडर से आए नहीं है। सैम पित्रोदा का योगदान जरूर है दूरसंचार क्रांति में, राजीव गांधी जी के जमाने में सी डॉट एक्सचेंज लाए थे, गांव-गांव बने थे। हाँ। लेकिन जो ये जो प्रोपोगंडा है, इनको ये समझ, मैं कह रहा हूँ, एक होती है पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, राजनीतिक चातुर्य। तो एक हो गई आजकल जो आ गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो विपक्ष की जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो गई है। आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मेरा ये सवाल है वरुण पुरोहित जी, प्रधानमंत्री का मंदिरों में वक्त गुजारना ये कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की आंखों की किरकिरी क्यों बना हुआ है? शशि थरूर भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, सैम पित्रोदा भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। कौन कौन से नेता आएंगे ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। राम के नाम पर इस तरह की पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है? राम कोई बीजेपी की तो है नहीं, आप ही लोग कहते हैं, और फिर बीजेपी का बताकर निशाना भी साधने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं देखिए आप जो प्रश्न पूछ रहे हो उसी पे आ रहा था। मैं कह रहा हूँ अगर प्रधानमंत्री जाते हैं, राम मंदिर, श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। उस राजनीतिक चातुर्य की तो बात कर रहा था। अगर उसको प्रोपोगेंडा करके अगर मोदी जी या बीजेपी उसका फायदा उठा रही है, आपको शामिल होना चाहिए था। आप अगर फ्री किसी को स्पेस दोगे तो वो फायदा उठाएगा। ठीक है, मतलब उन लोगों की ओर से गलत बयानबाजी की गई, आपकी बातों से यही लगता है? जी 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 जी, ठीक है। आदिल हसन साहब, आपके पास आते हुए, सैम पित्रोदा के बयान से क्या आप सहमत हैं? उनकी ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय एजेंडा तय करने की कोशिश की जा रही है पीएम मोदी की ओर से, बीजेपी की ओर से। बाकी खबरों पर उनका ध्यान नहीं रहता है, बेरोजगारी, महंगाई और दूसरे तमाम मुद्दे भी वो गिना रहे हैं। मैम, एक मुद्दा तो है कि देश में आप लोग को, आपसे ये भी अनुरोध है कि सिर्फ सैम पित्रोदा को आप क्यों देख रही हैं? हाँ। हम तो सुब्रमण्यम स्वामी को भी देख रहे हैं, लेकिन उन पर आप सवाल पता नहीं आप लोग क्यों नहीं करते हैं? कर देंगे सवाल, बताइए क्या पूछना है आदिल हसन साहब? सुनिए क्या लिखा है उन्होंने, सुन लीजिए। हाउ कैन राम भक्त अलाउ मोदी टू ज्वाइन द परफॉर्म द प्राण प्रतिष्ठा ऑफ रामलला इन अयोध्या व्हेन राम स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ एंड डेडिकेटेड फॉर द रेस्क्यू ऑफ हिज वाइफ? मोदी इंस्टेड ऑफ absconding his wife and yet he too perform पूजा। आप इन सुब्रमण्यम स्वामी से भी पूछिए ना। हाँ। वो तो डायरेक्ट मोदी जी पे सवाल कर रहे हैं। मिलेंगे सुब्रमण्यम स्वामी तो उनसे भी पूछ लूंगी आदिल हसन जी। अरे बिल्कुल कर लेते हैं, गलत आप यहाँ पर गलत बयानी कर रहे हैं। आदिल हसन साहब गलत बयानी कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी हो चाहे कोई भी XYZ हो, यहाँ पर सवाल सबसे पूछा जाता है, सवाल सबसे पूछा जाता है। एक सेकेंड सुनिए, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, मुख्य विपक्षी पार्टी है। अगर उसके बड़े नेताओं की ओर से कुछ बातें कही जा रही है तो उस पर हमने यहाँ पर सवाल खड़े किए। हम कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे नहीं है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए। हमारा सवाल है कि 45 रुपए का मास्क 485 में येदियुरप्पा बेचे, उस पर आप सवाल नहीं कर रही है। उनका एमएलए सवाल किया। 40,000 करोड़ का घोटाला हुआ कोविड में कर्नाटका में, उस पर आप सवाल नहीं कर रही है। आप रोजगार पे नहीं कर रही है। तो कर्नाटका तक का रिजल्ट तो आ चुका है ना आदिल हसन जी, कर्नाटका का रिजल्ट आ चुका है। कर्नाटका में बीजेपी हार चुकी है। हर समय का अलग अलग मुद्दा होता है आदिल हसन, हर समय का अलग अलग मुद्दा होता है। मुझे लग रहा है आप भटक रहे हैं। आपको एक मुद्दा मुझे तय है, मुझे अधिकार है कि मैं अपने डिबेट का मुद्दा तय करूं। वो तय करने का अधिकार आदिल हसन को कतई नहीं है। और आप ये गलतफहमी भी कभी पाल कर मत आइएगा यहाँ पर आप यहाँ पर एजेंडा तय करेंगे। तो आप ये गलतफहमी बिल्कुल मत पारिए मिस्टर आदिल हसन। एजेंडा सुनने नहीं आया हूँ चित्रा जी, आप जो चाहिएगा वो नहीं बोलेंगे। अरे तो आपको जो पूछना है वो बीजेपी के नेता बैठे हुए पूछिए। नहीं कर सकती हैं। हाँ, मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप दंगल में किस मुद्दे पर मैं डिबेट करूंगी मिस्टर आदिल हसन, ये आप बिल्कुल भी यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आप समय पर बात कर रहे हैं। अगर आप मेन मुद्दे पर बात नहीं करेंगे फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आपने कहा कि कर्नाटका का मुद्दा, वहां पर भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वहां पे कर्नाटका का रिजल्ट आया, हम लोगों ने डिबेट की। आप मेन मुद्दे पर बातचीत कीजिए। प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए हैं, उसका जवाब देंगे। उनकी आवाज दीजिए भाई। 6.5 लाख रुपए सेल्फी पॉइंट पे खर्च हो रहा है।
रेलवे किस अधिकार से कर रहा है? मोदी जी का प्रचार हो रहा है। हाँ। मणिपुर में 300 चर्च जल गया। कल मोदी जी बोलते हैं मुझे चर्च से बहुत पुराना रिश्ता है, मणिपुर में 300 चर्च जल गया, उस पर आप कभी सवाल नहीं की। ये भी तो भारत का मुद्दा है, इस पर भी तो कभी सवाल कीजिए मैडम। इस पर पूछते हैं तो आपको दिक्कत हो जाता है। अरे कोई दिक्कत नहीं होती आदिल हसन जी, पूछ लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी बताइए, जो सवाल जो खड़े कर रहे हैं ये अपने दिमाग से, ये जो एक सेकंड सर, आप लोग ये जो दिमाग लेकर आते हैं, बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, इसको किनारे रख के आइए सर। लाइव डिबेट चलती है, लाइव डिबेट है, पूरा देश देख रहा है, दुनिया के कई देशों में हमारा ये कार्यक्रम देखा जाता है, और यहाँ पर आपको जो टॉपिक बताया गया है आप कर्नाटका लेकर आ रहे हैं। भैया रिजल्ट आ गया है कर्नाटका का, कर्नाटका पे डिबेट नहीं है। प्रेम शुक्ला जी वो मणिपुर और बाकी मुद्दे उठा रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। और वो सुब्रमण्यम स्वामी का भी जिक्र कर रहे थे, उनके ट्वीट का, उस पर भी जवाब दीजिए। पूछ लिया आपका सवाल आदिल हसन, ताकि आपको गलतफहमी नहीं रह जाए कि हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं। पूछ लिया, अब शांत रहिए। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, बाबरवादियों को राम मंदिर बनते देखकर पीड़ा क्यों नहीं होगी? जिनके असदुद्दीन ओवैसी के अब्बा हुजूर भी वहां बाबरी कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी ने भी हर संभव प्रयास किया। इन सबके सारे प्रयासों को विफल करके आज वहां भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है, तो ये छाती पीटेंगे ही पीटेंगे। जरा देखिए, मैं शांत रहे, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, इनको सुन रहा था। बोलिए। छाती पीटेंगे ही पीटेंगे, सियापा करेंगे, मातम मनाएंगे। बाबर की औलादों को ऐसे ही मातम मनाना पड़ेगा। अब राम मंदिर बन रहा है, विश्वनाथ जी का भी मंदिर जो है, विश्वनाथ कॉरिडोर भव्य दिव्य बन गया है, महाकाल जी का कॉरिडोर भव्य दिव्य बन गया है। तमाम जो है इन कॉरिडोरों के बनने के कारण रोजगार परक योजनाएं क्रियान्वित हुई है, तो इनको पीड़ा होगी। जहां तक रही, कहीं चर्च जल गया, कहीं मंदिर जल गया, कहीं गुरुद्वारा जल गया, कोई इस तरह का उत्पाद करेगा उसको जो है दंड देने का प्रावधान भारत की न्याय व्यवस्था में है, और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी का कार्यकाल है, ये कांग्रेस का कुशासन नहीं है कि 4000 सिखों को नरसंहार कर दिया जाएगा और एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई भी हिंसा करेगा, कोई जाति हिंसा करे, कोई पंथिक हिंसा करे, कोई नस्ली हिंसा करे, हर हिंसक व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई न्याय सुनिश्चित करने वाला कार्यकाल है, क्योंकि राम राज में विश्वास रखने वाले लोगों का कार्यकाल है। ये राम राज संस्थापित इस देश में होता देखकर बाबरवाद के जितने दूत हैं उनको अत्यंत पीड़ा हो रही है। बीजेपी 2024 के लिए क्या खुद के लिए एजेंडा सेट कर रही है? सवाल का जवाब आप दीजिएगा। सैम पित्रोदा ने यही सवाल पूछे हैं, लेकिन वरुण पुरोहित जी हाथ उठा रहे हैं। वरुण जी अपनी बात की, विजय शंकर तिवारी जी उसके बाद में फौरन आ रही हूँ। आशुतोष वर्मा भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। प्रश्न ये पूछना चाहिए विपक्ष को कि आस्था का मॉडल है कि रेवेन्यू मॉडल है? क्या विदेशी कंपनी को इसको टिकट लगा के दर्शन कराओगे? दूसरा भी बार बार कांग्रेस की बात कर रहे हैं, राम राज्य है क्या? मणिपुर में जो स्थिति हो रही है वो राम राज्य है? बलात्कारियों केस यूपी में वापस ले लेते वो राम राज्य है? ऐसे अनेकों उदाहरण है, तो अभी शुक्ला जी को जवाब देना चाहिए। देखिए, असली मुद्दा ये है कि अगर मोदी जी ये पॉलिटिकल गेन तो ले ही रहे हैं, सबको ही पता है, तो विपक्ष को ये करना चाहिए कि पॉलिटिकल गेन कैसे नहीं ले। जब पता है साल भर से 2 साल से कि राम मंदिर चुनाव से पहले करेंगे ऐसी बात, तो विपक्ष को उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। आज सैम पित्रोदा जी ने जो कहा है वो आज कहने की बजाय समय काल परिस्थिति के अनुसार कहना चाहिए था। उनका इतना बड़ा योगदान देश के प्रति है दूरसंचार क्रांति में, तो उस हिसाब से उनको बोलना चाहिए। देखिए, भगवान श्री राम की माया तो बीजेपी नहीं है, भगवान श्री राम जी की माया तो रावण ने भी मानी थी, वो खुद आए थे वहां पर पूजा करने के लिए। ये बीजेपी जिसको पॉलिटिसाइज कर रही है, उसको काउंटर करने का जो राजनीतिक चातुर्य है उसका अभाव हो रहा है। ठीक है, मैं उस बात मतलब आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप अपने बड़े नेताओं को समझा रहे हैं कि ठीक है। आदिल हसन जी आप अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद विजय शंकर तिवारी जी, आशुतोष जी मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। ये जो प्रेम जी बाबर बोल रहे हैं, जाके बहादुर शाह जफर के मजार पर मोदी जी चादर चढ़ा रहे थे, लाल किला पे वो झंडा फहरा रहे थे। बाबर से इनका रिश्ता, हमारा कोई बाबर से रिश्ता नहीं, हम भारत के हैं और इसी मिट्टी में मरेंगे। इनको गलतफहमी है। हम नवाज शरीफ के बिरयानी नहीं खाते, हम जिन्ना के मदार पे अडवाणी जी फातिहा पढ़ने कहते। अजहर मसूद को कंधार में भाजपा छोड़ी थी, हम नहीं छोड़े थे। इसलिए बाबर से इनको बहुत रिश्ता है, औरंगजेब से इनका रिश्ता है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है बाबर से। हमारा भारत का रिश्ता है, टीपू सुल्तान से रिश्ता और रहेगा, समझे? हम शेरशाह सूरी से रिश्ता है, वो भारतीय है, और इस मिट्टी से रिश्ता, इसी में मरेंगे। भाजपा से नहीं सीखना पड़ेगा। जाकर पूछिए, एक भी आदमी नहीं है जो देश की आजादी के वक्त में थे, कभी एक भी नहीं थे, सब अंग्रेज की दरबारी कर रहे थे। जाकर माफीनामा हम नहीं लिखते, हम देश की जानती है, इसलिए फकर से बोलते हैं हम भारतीय है, इनसे सीखना नहीं पड़ेगा। अब इनको शांत कर दीजिए। देखिए, बाबर की औलादें ही थी जो जिन्ना के साथ रजाकारों के रूप में हिंदू महिलाओं पर बलात्कार कर रही थी, हिंदुओं का नरसंहार कर रही थी। असदुद्दीन ओवैसी के अब्बा जो है
वो रजा जिन्ना के साथ हैदराबाद जाना अरे चाहते अभी थे। राम पर जब हम सब यहाँ इन्होंने डिबेट बात करने किया, बैठे हैं, अभी राम इन्होंने पर डिबेट करने बैठे हैं। इन्होंने अभी अंग्रेजों राम की पर बात डिबेट करी, करने तो बैठे क्या हैं। पड़ेगा? प्रेम शुक्ला के अंग्रेजों की अब्बा अब होंगे। ये गजब प्रेम शुक्ला के दादा होंगे, वहीं पर मेरे बीच बैठ में के क्यों आदिल चिल्ला रहे हसन हो? साहब, जब अरे एक सेकंड सर, जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। आदिल हसन जी, जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे ये थे। चिल्लम प्लीज चिल्ली वाली बहस का क्या प्लीज मतलब? आदिल हसन जी प्लीज। क्या चिल्लम चिल्ली की बहस का क्या मतलब है? ये चिल्लम चिल्ली की बहस का क्या मतलब है? मेरे आदिल हसन जी को ऑडियो डाउन कर दीजिए, वो नहीं मान रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी अपनी जल्दी से बात रखिए, बाकी लोग भी हैं। मेरे दादा तो राम भक्त थे, मेरे पिताजी भी राम भक्त थे, मेरे पुरखे राम भक्त थे, गर्ग से लेकर आज तक जो है मुनि गर्ग से लेकर हम सब राम भक्त हैं। लेकिन बाबरी के सब समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी के अब्बा सलाहुद्दीन ओवैसी थे कि नहीं थे? तो बाबर की औलाद में कह रहा हूँ, उनका चिड़ क्यों जा रहे हो? रजाकारों का इतिहास सबके सामने ज्वलंत है। तो रजाकार जो है उनको अरे इतने इतिहास में नहीं जाने, ठीक है, आप दोनों लोगों की बात हो गई। हम अभी मौजूदा वक्त पे रहते हैं। राम को लेकर सियासत चल रही है, राम को लेकर सियासत चल रही है, राम पर बात करें। वालों ने अंग्रेजों की बात की। ठीक है, राम पर रहते हैं, राम पर।